तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 187 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि लिटिल गर्ल जियान ने तीनों ड्रैगन आइलैंड्स के किंग को कुत्तों की तरह मार मार कर लंगूरिया गधे जैसी हालत में पहुंचा दिया था। जब उन तीनों ड्रैगन किंग्स को लगा कि हम यहाँ पर बच नहीं पाएंगे या हमें यहीं पर मारकर कुत्ते जैसी हालत कर दी जाएगी, इसलिए वो तीनों ड्रैगन आइलैंड्स के किंग वहाँ से भाग निकले। लेकिन लिटिल गर्ल जियान का शरीर बिल्कुल भी नहीं हिला, भले ही तीनों ड्रैगन किंग्स वहाँ से भाग चुके थे। उसकी बैंगनी आंखों में ठंडी हत्या जैसी इंटेंट थी और वह उसी दिशा में देख रही थी जहाँ वे तीनों गायब हुए थे। एक पल बाद उसके हाथ में मौजूद लिक्विड जैसी गोल्डन सोर्ड कांपी और फिर पूरी तरह बिखर कर गायब हो गई। उसी समय जियान के मुंह से ताजा खून का एक कोर निकला। ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड लुप्त हो चुकी थी और उसका शरीर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। जैसे ही शाओयान ने उसे गिरते देखा, वह चौंक गया। वह तुरंत आगे बढ़ा और जियान को थाम लिया। उसका चेहरा देखकर उसका दिल अपने आप दर्द से भर गया। उसका चेहरा बेहद पीला था। साफ था कि ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड का इस्तेमाल जियान को बहुत ज्यादा थका चुका था और यह थकान सिर्फ साधारण डोची एग्जॉस्शन नहीं थी। जियान ने शाओयान की ओर देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। उसके चेहरे पर जबरदस्ती की हल्की मुस्कान थी। शाओयान ने सिर हिला दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस जियान को पकड़े हुए हवा में बैठ गया। उसकी अपनी हालत भी बेहद खराब थी। अगर उसके दिल से निकली ब्लड लाइन स्ट्रेंथ ने उसके कई टूटे मेरिडियंस को ठीक न किया होता तो वह शायद अपाहिज हो चुका होता। भले ही वह क्रिपल नहीं बना, लेकिन अभी शाओयान भी अपनी लिमिट पर था। 3 महान ड्रैगन किंग से अकेले लड़ने की कीमत बहुत भारी थी। लो खा लो, ये वही डैनवन है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। शाओयान ने स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल निकाली, कुछ गोल्ड पिल्स निकाले और हंसते हुए जियान की ओर हिलाए। जियान ने आंखें घुमाई। क्या अब भी मुझे छोटी बच्ची समझते हो? फिर पिल्स छपट कर मुंह में डाल लिए, लेकिन इस बार वह पहले की तरह उन्हें निगल नहीं रही थी। उसका तरीका अब ज्यादा रिफाइन था। नीचे से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर और बाकी एल्डर्स तेजी से उठते हुए आए। वे जियान से थोड़ी दूरी पर रुके और आदर से बोले, ड्रैगन एम्परर। उन्होंने बस एक नजर शाओयान और जियान पर डाली और तुरंत सिर झुका लिया। फर्स्ट एल्डर, ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की हालत कैसी है? जियान के पीले चेहरे पर हल्की लालिमा आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। शाओयान की बाहों से उठी और खड़ी हुई। उसकी आवाज अब कमजोर होने के बावजूद प्रेशर से भरी थी। फर्स्ट एल्डर ने सम्मान से उत्तर दिया, आपकी महिमा, द्वीप सुरक्षित है। तीनों ड्रैगन आइलैंड्स के कई लोग भाग चुके हैं, लेकिन एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के काफी सदस्य यहाँ ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर रुकना चाहते हैं। जियान ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, फिलहाल उन्हें स्वीकार कर लो, लेकिन उन पर नजर रखना, उनमें कोई स्पाई भी हो सकता है। फर्स्ट एल्डर थोड़ा हिचकते हुए बोला, और तीनों ड्रैगन किंग्स का क्या हुआ? जियान की बैंगनी आंखों में तेज चमक। वेस्टर्न और सदर्न ड्रैगन किंग्स के लिम्स मैंने काट दिए हैं। भले ही वे भविष्य में ठीक हो जाए, उनकी ताकत अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अकेला नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कुछ नहीं कर पाएगा। जब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह रिकवर कर लेगा, तब हम काउंटर अटैक करेंगे और यूनिफिकेशन पूरा करेंगे। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें भारी दबाव था। उस दबाव को महसूस कर शाओयान भी चुप रह गया। सोच पाना मुश्किल था कि कभी वही ग्रीडी सी छोटी लड़की अब इतनी फियर्स बन चुकी है। एल्डर्स ने राहत की सांस ली चुके और वापस द्वीप की ओर उड़ गए। ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड का दृश्य अब भी उनके दिलों में डर बना हुआ था। उनके जाते ही जियान ने शाओयान की ओर देखा। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। उसने पूछा, क्या हुआ? शाओयान ने सिर हिलाकर आह भरी। ड्रैगन एम्परर, ये टाइटल सच में बहुत भारी है। उसे अब भी वही इनोसेंट शरारती जियान ज्यादा पसंद थी जो पूरे दिन उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। जियान ने उसे देखा, फिर अचानक पास आ गई। उसके चेहरे पर वही शरारती स्माइल आ गई। मैं तुम्हारे सामने तो एक्टिंग नहीं कर रही, फिर ये साई क्यों? तुम्हें ये लुक पसंद नहीं? मैंने देखा है तुम पहले एल्डर सिस्टर काइलिन को कैसे देखते थे। शाओयान का चेहरा लाल हो गया। जियान हंसी, फिर गंभीर होकर बोली, इस बार सच में धन्यवाद। अगर तुमने उन तीनों ड्रैगन किंग्स को इतने समय तक रोके न रखा होता तो मेरी इमेच्योर ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड इतना असर नहीं दिखा पाती। शाओयान ने हाथ हिलाया। थैंक यू की जरूरत नहीं। शाओयान ने आंखें घुमा दी। उसने बहुत कुछ किया था। 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को मनाया, हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स पकड़े, थ्रेट्स दिए और आखिर में 3 ड्रैगन किंग्स से जान की बाजी लगाकर लड़ा। लेकिन वो ये सब कहने वाला नहीं था। वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की तरफ उड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मूव किया, उसके मेरिडियंस में तेज दर्द उठा। उसका चेहरा सिकुड़ गया। इतने सालों बाद भी स्ट्रॉन्ग दिखाने की आदत नहीं गई। उसी पल एक हल्की खुशबू पास से आई। जियान ने उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ नरम और गर्म था। अभी यहीं आराम करो। वह उसे सहारा देते हुए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की ओर उड़ चली। उड़ते समय उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और शाओयान के चेहरे को हल्के से छू रहे थे, बिल्कुल बेफिक्र। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की ये विशाल लड़ाई आखिरकार समाप्त हो चुकी थी। यह एक बड़ी जीत थी। अब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की ताकत तेजी से बढ़ेगी और तीनों ड्रैगन आइलैंड्स धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगे। ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड, ड्रैगन एम्परर का प्रतीक, आज सबने अपनी आंखों
आंखों से देख लिया था। अब किसी को जियान की पहचान पर शक नहीं था। भविष्य में तीनों ड्रैगन आइलैंड्स अब हमला नहीं कर पाएंगे। वे बस इंतजार करें उस दिन का जब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पूरी ताकत के साथ उन्हें खत्म करेगा और एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब को एक करेगा। लेकिन उस दिन तक पहुंचने में अभी समय था। लड़ाई के बाद ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड बेहद व्यस्त हो गया। नए लोग, नई व्यवस्था, बहुत काम था। इसी बीच शाओयान ने गुप्त कक्ष में प्रवेश किया और रिट्रीट ले ली। उसकी चोटें बहुत गंभीर थी। अगर वह ठीक से रिकवर न करता तो भविष्य में उसकी ग्रोथ रुक सकती थी। शांत कक्ष में हल्की सैंडलवुड खुशबू फैली थी। शाओयान ठंडी जेड स्टोन पर बैठा था, आंखें बंद। ऊर्जा उसकी सांसों के साथ भीतर बाहर हो रही थी। 10 दिन बीत गए। उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो चुकी थी, लेकिन वह अब भी नहीं जागा। वह एक पत्थर की मूर्ति सा लग रहा था, लेकिन अंदर हालात बिल्कुल अलग थे। उसका दिल धीरे धीरे धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ पर्पल रेड ब्लड की एक लहर निकलती। ये रक्त बेहद गर्म था। जहाँ जहाँ से गुजरता मेरिडियंस और मसल्स उबलने लगते, लेकिन दर्द नहीं था, बल्कि रीबर्थ जैसा एहसास था। शाओयान नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। रिट्रीट शुरू होते ही उसके दिल में छिपी नई ब्लड लाइन स्ट्रेंथ खुद ब खुद बाहर आने लगी थी। यही शक्ति उसकी चोटों को तेजी से भर रही थी। वह इसे रोक नहीं रहा था, क्योंकि हर सर्कुलेशन के साथ उसकी ताकत हल्की सी बढ़ रही थी। ये ब्लड उसकी बॉडी को रिफाइन कर रहा था। समय के साथ शाओयान गहरी नींद में चला गया। उसका दिल उसी रिदम में धड़कता रहा। पर्पल रेड ब्लड बिना रुके उसके शरीर को टेम्पर करता रहा, और इसी गहरी नींद के दौरान उसकी ऑरा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। पूरी तरह शांत उस कमरे के अंदर टाइम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ब्लरी हो चुका था। हवा में धीरे धीरे सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस फैल रही थी, जो इंसान की पूरी अटेंशन को जकड़ लेने वाली थी। उस सुकून भरे माहौल के बीच टाइम बिना किसी आहट के बहता चला जा रहा था। शाओयान अपने रिट्रीट में पूरे 3 मंथ्स तक बैठा रहा। यहाँ तक कि खुद शाओयान ने भी कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन वह अपने डीप स्लम्बर में टाइम को पूरी तरह भूल चुका था। वह अपने फिजिकल बॉडी को टेम्पर करने के उस अद्भुत एहसास में पूरी तरह डूब चुका था। शांत कमरे के अंदर कोल्ड जेड बेड पर शाओयान बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ था। उसकी स्किन पर एक हल्का पर्पल कलर झलक रहा था। ध्यान से देखने पर उसकी स्किन के नीचे फेंट पर्पल रेड फ्लो साफ दिखाई दे रहा था, और उस पर्पल रेड फ्लो से एक बेहद पावरफुल फ्लक्चुएशन फैल रही थी। हल्की हल्की ग्लो फ्लिकर हो रही थी। इस पल वही ग्लो शाओयान के पूरे बॉडी के चारों ओर फैल चुकी थी। उसके हाथ से निकलकर सर्कुलर पर्पल रेड लाइट उसके शरीर के हर एक कोने तक पहुंच रही थी, और ये ग्लो पूरे 3 मंथ्स तक उसके बॉडी के अंदर लगातार फ्लो करती रही। इन 3 मंथ्स की टेम्परिंग ने शाओयान की पहले की पेल स्किन को पूरी तरह पर्पल रेड कलर में बदल दिया था। यहाँ तक कि उसके ब्लैक हेयर में भी हल्की सी रेड टिंट आ गई थी। एक नजर में देखने पर वह किसी डीमन से कम नहीं लग रहा था। बेशक बदलाव सिर्फ उसकी आउटर अपीयरेंस तक सीमित नहीं था। उसकी ऑरा भी अब एक एडवांस्ड 1 स्टार शेंग के ट्रू पीक तक पहुंच चुकी थी। बस थोड़ा सा और वह 2nd स्टार डोशेंग में ब्रेक थ्रू कर सकता था। ब्लड लाइन के जरिए बॉडी टेम्पर होना वाकई शाओयान के लिए एक बहुत बड़ा फायदा साबित हुआ था। लेकिन इसके बावजूद जब उसकी ऑरा एडवांस्ड 1 स्टार डोशेंग के पीक तक पहुंच गई, तब भी शाओयान अपने स्लम्बर से बाहर नहीं आया। टाइम यूं ही बहता चला गया और शाओयान उसी स्लम्बर स्टेट में बना रहा। 91 डेज, 93 डेज, 97 डेज, 99 डेज और फिर 100 डेज। जैसे ही 100th डे आया, शांत कमरे के अंदर अचानक एक अजीब सी रंबलिंग साउंड गूंज उठी। वह साउंड बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे पानी बह रहा हो। अगर कोई उस साउंड का सोर्स ढूंढने की कोशिश करता तो वह हैरान रह जाता, क्योंकि यह आवाज कोल्ड जेड बेड पर बैठे शाओयान के बॉडी से निकल रही थी। रंबलिंग साउंड के साथ ही शाओयान के आसपास की स्पेस वायलेंटली फ्लक्चुएट करने लगी। सब्सटेंस लाइक एनर्जीज की वेव्स इकट्ठा होने लगी और वे कई विंड क्लस्टर्स में बदल गईं, जो शाओयान के चारों ओर घूमते हुए हाउलिंग साउंड निकाल रही थी। घूमती हुई विंड की स्पीड लगातार बढ़ती चली गई। आखिरकार बाहर से एक के बाद एक मैसिव एनर्जी वेव्स कमरे के अंदर घुसने लगी और उस वोर्टेक्स के द्वारा अब्सॉर्ब होने लगी। वोर्टेक्स का साइज तेजी से एक्सपैंड होने लगा। अगले ही पल वह हार्ड क्वाइट रूम उस मैसिव विंड के जोर से फट गया। बाहर की ग्लेयरिंग लाइट अंदर भर गई। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर अचानक प्रकट हुए इस एनर्जी वोर्टेक्स को वहां मौजूद अनगिनत एक्सपर्ट्स ने तुरंत महसूस कर लिया। कई फिगर्स फ्लैशेस में उड़ते हुए आए और उस जगह पहुंच गए जहां शाओयान मौजूद था। उनकी आंखों में सिर्फ शॉक था जब उन्होंने उस वाइल्डली स्पिनिंग एनर्जी स्टॉर्म को देखा। पैनिक मत करो, सब लोग अपनी अपनी पोस्ट्स पर लौट जाओ। ड्रैगन होल से एक शांत लेकिन अथॉरिटेटिव वॉइस गूंजी। कुछ फिगर्स आसमान में प्रकट हुए। वे थे जियान और उसके साथ लिटिल फेरी डॉक्टर चिंग लिन और बाकी लोग। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के मेंबर्स ने जियान को देखते ही फौरन झुककर सल्यूट किया और धीरे धीरे पीछे हट गए। जियान में फ्लोटिंग थी। उसने वोर्टेक्स के अंदर शाओयान को देखा और हल्के से हंसते हुए बोली, मैं सोच रही थी कि इसे रिकवर होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो ये एक्चुअली ब्रेक थ्रू की तैयारी कर रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंग लिन ने भी राहत की सांस ली। इन 3 मंथ्स में वे अंदर ही अंदर बेहद वरीड थे। अगर जियान ने गारंटी नहीं दी होती तो वे जबरदस्ती रूम में घुस चुके होते। शाओयान की इंजरीज इस बार बहुत सीवियर थी। सबको डर था कि कहीं कुछ गलत न
हो जाए। लेकिन फॉर्चुनेटली उनका वर्स्ट फियर सच नहीं हुआ, बल्कि शाओयान इस डिजास्टर से ब्लेस्ड होकर निकला। उसने अपने ब्लड लाइन स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके सेकंड स्टार डोशेंग तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी थी। याओ मिंग ने दिल से तारीफ करते हुए कहा, ब्रदर शाओयान वाकई एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। कुछ मंथ्स पहले ही वो इनिशियल डोशेंग बना था और अब सेकंड स्टार के ब्रेक थ्रू का मौका। हालांकि याओ मिंग बीच बीच में 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब लौटता रहता था, लेकिन ज्यादातर समय वही ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर ही रहा। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन जैसे सपोर्ट को पकड़ने का मौका वह किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। आसमान में सब लोग बातें कर ही रहे थे कि वोर्टेक्स में खिंचती हुई एनर्जी और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो गई। आखिरकार वह वोर्टेक्स इतना डेंस हो गया कि उसमें एनर्जी ड्रॉपलेट्स साफ दिखाई देने लगी। धीरे धीरे पूरा वोर्टेक्स एक मैसिव एनर्जी व्हर्लपूल में बदल गया। कुछ ही मिनट्स के अंदर आखिरी एनर्जी भी एक लिक्विड ड्रॉपलेट में बदली और व्हर्लपूल में मर्ज हो गई। व्हर्लपूल वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगा और तभी 100 डे स्लंबर में डूबा हुआ शाओयान अचानक अपनी दोनों आंखें खोल बैठा। उसकी आंखों से शॉकिंग पर्पल रेड लाइट्स निकलकर सीधे आसमान में चली गई। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एंशिएंट ड्रैगन मेंबर्स ने उन लाइट से एक अजीब सा प्रेशर महसूस किया। ये प्रेशर सीधे उनके ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ था। ये ड्रैगन एम्परर ब्लड लाइन का प्रेशर, लेकिन ये उसके बॉडी में कैसे? सब स्टन्ड थे। जियान भी चौंक गई। उस लाइट से उसे एक फेमिलियर फीलिंग महसूस हो रही थी। ये ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन स्ट्रेंथ है और इसके अंदर कोई और एनर्जी भी मिक्स्ड है। उन्हें नहीं पता था कि शाओयान के अंदर शाओ क्लैन, गू क्लैन और ड्रैगन फीनिक्स तीनों ब्लड लाइन्स का फ्यूजन मौजूद है। अचानक शाओयान ने अपना मुंह खोला और वह एंटायर एनर्जी व्हर्लपूल एक वाटर पिलर बनकर सीधे उसके बॉडी में समा गया। कोल्ड जेड बुरी तरह ब्लास्ट होकर टूट गया। शाओयान के बॉडी से निकली एक टेरिफाइंग ऑरा पूरे आइसलैंड पर फैल गई। जियान और बाकी लोग दिल से राहत की सांस लेने लगे। शाओयान ने सिर उठाया और एक गहरी सांस बाहर छोड़ी। वह सांस गाढ़ी होकर लिक्विड ड्रॉप बन गई और नीचे गिरी। उस एनर्जी से टूटे हुए कोल्ड जेड पीसेस फिर से स्टोन प्लेटफॉर्म में बदल गए। शाओयान खड़ा हुआ, उसने मुट्ठी भींची और हर सेल से लाइटनिंग लाइक पावर फूट पड़ी। इतना स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। अब उसकी बॉडी स्ट्रेंथ एंशिएंट वॉइड ड्रैगन से कम नहीं थी। इस बार मैं सच में डिजास्टर से ब्लेस्ड हुआ हूँ। उसने अपने चेस्ट को छुआ। अगर वह लाइफ एंड डेथ बैटल नहीं हुआ होता तो उसकी ब्लड लाइन एक्टिवेट ही नहीं होती। अब भी पर्पल रेड ब्लड उसके बॉडी को रिफाइन कर रहा था, धीमे लेकिन लगातार। याओ मिंग हंसते हुए नीचे उतरा। ब्रदर शाओयान, कांग्रेचुलेशंस। शाओयान ने जियान को देखा और मन ही मन राहत महसूस की। मेरा रिट्रीट कितना टाइम चला? ओवर 3 months, exactly 100 day। अलायंस से कोई न्यूज? लिटिल फेरी डॉक्टर ने कहा। याओ लाओ का मैसेज आया है। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जल्द ही बोर्न होने वाली है। हॉल ऑफ सोल्स मूव करने लगा है। शाओयान की आंखों में डिटर्मिनेशन भर गया। तो आज ही फॉलिंग स्टार पेविलियन लौटते हैं। इस डीमन फ्लेम को किसी भी हाल में मुझे हासिल करना ही होगा। जियान ने शाओयान के ग्रुप की बातचीत सुनने के बाद मुस्कुराते हुए सबको बताया। क्या आप सब सेंट्रल प्लेन्स वापस जाने वाले हैं? अगर ऐसा है तो मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। ये सुनते ही शाओयान थोड़ा चौंका। उसने पूछा, तुम भी जा रही हो? ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड ने अभी अभी इतनी बड़ी लड़ाई देखी है। क्या इस समय यहाँ से जाना सही होगा? शाओयान अच्छी तरह जानता था कि जियान प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पाने में उसकी मदद करना चाहती है। अगर एक 4th स्टार डोशेंग स्तर की एक्सपर्ट उसके साथ होती तो उसकी सक्सेस चांस बहुत बढ़ जाती। लेकिन ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की हालत अभी। जियान ने हल्की सी आंखें झपकाई और मुस्कुराते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स को गंभीर चोटें आई है। वेस्टर्न और सदर्न ड्रैगन किंग्स तो क्रिपल हो चुके हैं। उन्हें अपनी ताकत वापस पाने में काफी समय लगेगा। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स सब कुछ संभाल लेंगे। और फिर वह शाओयान की ओर देखकर बोली, इस बार तुमने मेरी बहुत मदद की है। कम से कम इतना तो बनता है कि मैं भी एहसान लौटाऊं, राइट? जियान की जिद सुनकर शाओयान कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने आखिरकार सिर हिला दिया। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की लड़ाई में हॉल ऑफ सोल्स जरूर शामिल होगा और इस बार वे उसे हल्के में नहीं लेंगे। उनके भेजे गए एक्सपर्ट्स बेहद ताकतवर होंगे। ऐसे में जियान जैसी एक्सपर्ट का साथ होना काफी सेफ था। तो फिर कब निकल रहे हैं? शाओयान के मान जाने पर जियान की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी, जैसे वह तुरंत निकलना चाहती हो। शाओयान ने उसे थोड़ा अजीब सा देखा। क्या ये लड़की ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर रुक रुक कर सच में बोर हो गई थी और बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रही थी? अब कोई बड़ा मामला बाकी नहीं है तो अभी चल सकते हैं, शाओयान ने आगे कहा। और ट्राइबल चीफ याओ मिंग, जब आप 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब लौटे तो कृपया कैलिन पर नजर रखना। हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के 3 हॉस्टेजेस में से हम पहले जूफेंग को छोड़ देंगे ताकि वे घबराकर कोई एक्सट्रीम कदम न उठाए। कुनफेंग और यिंगफेंग ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर ही रहेंगे। दो शेंग उन्हें रोकने के लिए काफी है। 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स को इतनी बड़ी हार मिली है कि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब भी उन्हें छुड़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। याओ मिंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है, आपकी यात्रा स्मूथ रहे, यही कामना है। शाओयान मुस्कुराया, उसने हाथ हिलाया। उसके बगल में एक स्पेशल टनल बन गया। वह सबसे पहले अंदर गया। बाकी लोग तुरंत पीछे पीछे चले। जियान ने जल्दी से कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर ईस्टर्न ड्रैगन
ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर की हेल्पलेस नजरों के सामने स्पेशल टनल में उड़ गई। नीले आसमान में बादल धीरे धीरे तैर रहे थे, सनलाइट नरमी से फैल रही थी, चारों ओर आलस सा माहौल था। स्विश! अचानक शांत आसमान में सर्कुलर रिपल्स बने, एक स्पेशल क्रैक खुला और कई लोग उसमें से बाहर निकले। जियान ने गहरी सांस ली, हाथ फैलाए। फाइनली उस डैम आइलैंड से छुटकारा मिला। सच में पुराने लोग ऐसी जगह क्यों बस गए थे? जियान को ड्रैगन एम्परर से फिर एक प्लेफुल लड़की बनते देख शाओयान और बाकी लोग एक दूसरे की तरफ देखकर बस सिर हिला सके। ड्रैगन एम्परर बन जाने के बाद भी उसकी पुरानी पर्सनैलिटी कहीं न कहीं वैसी ही थी। शाओयान ने चारों तरफ देखा। ये अलायंस का इलाका है, फॉलिंग स्टार पेविलियन ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। उनकी स्पीड अब टेरिफाइंग लेवल की थी। कुछ ही मिनटों में कई शहर नीचे फ्लैश होने लगे, लेकिन शाओयान की भौहें सिकुड़ गई। कई शहर टूटे फूटे थे, जैसे वहाँ हेवी बैटल्स हुई हो। लगता है अलायंस के अंदर इस दौरान शांति नहीं रही। ये सोचते ही शाओयान की स्पीड और बढ़ गई। वह होराइजन में गायब हो गया। उधर फॉलिंग स्टार पेविलियन की मेन बिल्डिंग के बड़े हॉल में याओलाओ, एंसेस्टर हुयुन, पिल टावर के फर्स्ट एल्डर और कई लोग बैठे थे। सभी के चेहरे ग्लूमी थे। याओलाओ ने गंभीर आवाज में कहा, हाल के समय में अलायंस के 300 से ज्यादा इंपोर्टेंट सिटीज में से आधे पर अटैक्स हो चुके। ऊपर से देखने पर ये अलग अलग फैक्शंस के लगते हैं, लेकिन इनके बीच हॉल ऑफ सोल्स के एक्सपर्ट्स छिपे हुए हैं। हिल टावर से भी खबर आई है, स्नीक अटैक्स बढ़ गए हैं, कई अल्केमिस्ट्स गायब हो चुके हैं। इसके पीछे कौन है ये सब जानते हैं। एंसेस्टर हुयुन ने गुस्से में कहा, हॉल ऑफ सोल्स बहुत एरोगेंट हो गए। हिल टावर के फर्स्ट एल्डर ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। याओलाओ ने आगे कहा, पेट्रोलिंग गार्ड्स की वजह से कुछ हद तक हालात संभले हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में लोग यही सोच रहे हैं कि हॉल ऑफ सोल्स ने हमारी स्काई मैंशन अलायंस को पूरी तरह परेशान कर दिया। जो न्यूट्रल फैक्शंस अलायंस में आने वाले थे वे भी हिचकने लगे हैं। अगर ये चलता रहा तो हमारी रेप्यूटेशन को नुकसान होगा। हिल टावर के फर्स्ट एल्डर ने पूछा, तो तुम्हारा क्या प्लान है? याओलाओ की आंखों में ठंडक चमकी। वे हमारे सिटीज पर हमला कर रहे हैं, तो अब हम उनकी ब्रांच होल्स पर हमला करेंगे। ये सुनकर एंसेस्टर हुयुन और हिल टावर के फर्स्ट एल्डर दोनों चौंक गए। हॉल ऑफ सोल्स की ब्रांच होल पर हमला करना मतलब सीधे शेर की पूंछ खींचना। याओलाओ हल्का सा मुस्कुराया। उनकी असली ताकत हेडक्वार्टर्स में है। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा करें तो ब्रांच होल से डरने की जरूरत नहीं। इसी पल हॉल में एक साफ सी हंसी गूंजी, हल्की हवा चली और कुछ फिगर्स प्रकट हो गए। टीचर सही कह रहे हैं, जब सामने वाला आया है तो जवाब देना जरूरी है। सबने मुड़कर देखा, शाओयान लौट चुका था। सब चौंक गए। एंसेस्टर हुयुन खड़ा हुआ, फिर अचानक रुक गया। तुम्हारी ओरा? फर्स्ट एल्डर ने आ भरते हुए कहा, आधे साल में 1 स्टार से 2 स्टार। तुम सच में हमें शर्मिंदा करने पर तुले हो। याओलाओ भी हैरान था, लेकिन फिर खुशी से उसकी दाढ़ी हिलने लगी। तभी उसकी नजर जियान पर पड़ी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह आगे बढ़ा और सम्मान से बोला, मैं आई नो हु यू आर। जियान थोड़ी एम्बैरेस्ड हो गई। शाओयान मुस्कुराया, टीचर ये जियान है, आप मिल चुके हैं, लेकिन अब ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की ड्रैगन एम्परर है और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लिए हमारी मदद करेगी। ड्रैगन एम्परर। एंसेस्टर हुयुन और हिल टावर के फर्स्ट एल्डर का दिल जोर से धड़क उठा। वे शाओयान को अविश्वास से देखने लगे। ऐसी टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस से दोस्ती ये शाओयान ही कर सकता था। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का ड्रैगन एम्परर, ये नाम सुनते ही सेंट्रल प्लेन्स के ज्यादातर लोगों की रूह कांप जाती थी, क्योंकि आम लोगों के लिए एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का एक साधारण सदस्य भी एक लेजेंडरी एग्जिस्टेंस होता था, और ये ट्राइब सेंट्रल प्लेन्स में बहुत ही कम दिखाई देती थी। लोगों के दिलों में एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की पोजीशन गू क्लैन और हन क्लैन जैसे एंशिएंट क्लैंस के बराबर मानी जाती थी, और उस ट्राइब का ड्रैगन एम्परर वो ठीक वैसा ही एग्जिस्टेंस था जैसे गू क्लैन का क्लैन हेड या हन क्लैन का लीडर। एंसेस्टर हुयुन और हिल टावर के फर्स्ट एल्डर जैसे टॉप लेवल एक्सपर्ट्स ने भी जिंदगी में कभी ड्रैगन एम्परर को देखा तक नहीं था। इसीलिए जब उन्हें पता चला कि जियान ही असल में एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की ड्रैगन एम्परर है, तो उनके चेहरे पर शॉक छुप ही नहीं पाया। याओलाओ ने थोड़ा संभलते हुए कहा, पहले मैं सच में ब्लाइंड था। सच में उम्मीद नहीं थी कि लेडी जियान की पहचान इतनी बड़ी होगी। जियान को ये फॉर्मल रिस्पेक्ट थोड़ी अजीब लगी। वो जानती थी कि शाओयान याओलाओ को पिता जैसा मानता है। वो उनके सामने ड्रैगन एम्परर का एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहती थी। शाओयान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, टीचर इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। इन्हें वैसे ही ट्रीट कीजिए जैसे पहले उस छोटी जियान को करते थे। फिर शाओयान ने टॉपिक बदलते हुए कहा, टीचर आपने हॉल ऑफ सोल्स पर अटैक की बात की थी, तो आपने टारगेट भी चूज कर लिया होगा। याओलाओ का चेहरा सीरियस हो गया। हॉल ऑफ सोल्स की इन्वेस्टिगेशन में हमें काफी इंफॉर्मेशन मिली है, उन्होंने कहा। सेंट्रल प्लेन्स में उनके कई ब्रांच होल्स हैं, उनमें से 24 सबसे इम्पोर्टेंट है, जिन्हें दिशा होल्स कहा जाता है। जिस ब्रांच होल में मैं पहले कैद था वो भी एक दिशा होल ही था। शाओयान ने धीरे से सिर हिलाया। ये बातें उसके लिए नई थी। याओलाओ आगे बोले, दिशा होल्स
के ऊपर होते हैं तियांगंग होल्स। ये हॉल ऑफ सोल्स के कोर स्ट्रक्चर्स है। हेवन हॉल उनका हेडक्वार्टर्स है जिसकी लोकेशन अभी अननोन है। अर्थ हॉल डेप्यूटी हॉल चीफ संभालता है और मैन हॉल फर्स्ट और सेकंड तियांजिन के अंडर आता है। शाओयान ने पूछा, मैन हॉल की स्ट्रेंथ कैसी है? याओलाओ बोले, थर्ड तियांजिन तो मर चुका है, सेकंड तियांजिन सेंट गुयू सिर्फ हाई लेवल बैनशेंग है। शाओयान के चेहरे पर ठंडी डेंजरस स्माइल आ गई। थर्ड तियांजिन को मैंने खुद मारा था, गुयू अब मुझे रोक नहीं सकता। लगता है मैन होल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिर शाओयान ने सीरियस होकर कहा, मैन होल को खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लूंगा। अलायंस की रक्षा के लिए एंसेस्टर हाओयुन और पिल टावर के एल्डर्स यहाँ रुकेंगे। याओलाओ थोड़ी देर सोचकर बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैन होल की लोकेशन सीक्रेट है, बिना गाइड के ढूंढना मुश्किल होगा। शाओयान ने जियान की तरफ देखा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, चास्ता रोशेंग जियान के रहते सेंट्रल प्लेन्स में कोई भी उन्हें आसानी से रोक नहीं सकता था, तो तय रहा। याओलाओ बोले, कुछ दिन आराम करेंगे, फिर मैन होल की तरफ मार्च करेंगे। उनकी आंखों में रिवेंज की आग जल रही थी। इतने में डैडी छोटी शाओ शाओ हवा में दौड़ती हुई शाओयान की तरफ आई। शाओयान ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसके दिल में एक गर्म सी फीलिंग फैल गई। डैडी, मम्मी कहाँ है? शाओ शाओ ने इधर उधर देखते हुए पूछा। मम्मी ट्रेनिंग कर रही है, जल्दी वापस आएगी। लेकिन तभी शाओयान चौंक गया। शाओ शाओ के शरीर की एनर्जी अब स्टेबल हो चुकी थी, वो उसे कंट्रोल भी कर पा रही थी। याओलाओ मुस्कुराते हुए बोले, हाफ ईयर में ही वो एनर्जी कंट्रोल करना सीख गई है, अब वो एक रियल डोजोंग है। शाओयान ने कड़वी हंसी हंसी। जिस लेवल तक पहुंचने में उसे सालों लगे थे, शाओ शाओ वहां बिना मेहनत के पहुंच गई थी। याओलाओ ने प्यार से कहा, वो पिल रिफाइनमेंट में भी बहुत इंटरेस्टेड है, थोड़ी बड़ी होने पर मैं उसे फ्लेम मंत्र सिखाऊंगा। शाओयान हेल्पलेस स्माइल के साथ बोला, टीचर आप इसे ज्यादा स्पॉइल कर रहे हैं। फिर शाओयान ने जियान को शाओ शाओ दे दी और एक जेड बोतल निकाली। उसमें एक ड्रॉप गोल्डन लिक्विड बह रहा था जिससे टेरिफाइंग ऑरा निकल रही थी। ये याओलाओ चौंक गए। हाफ स्टेप दो डी एक्सपर्ट की एसेंस ब्लड, अगर आप इसे कंज्यूम करें तो डायरेक्टली 1 स्टार डोशेंग बन सकते हैं। याओलाओ हिचकिचाए। ये बहुत प्रेशियस था, लेकिन शाओयान ने मुस्कुराकर कहा, मैं ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका हूँ, अब आपकी बारी है। ये बोलते ही वो जियान और शाओ शाओ को लेकर बाहर निकल गया। याओलाओ ने जेड बोतल को देखा और हल्की मुस्कान के साथ मुट्ठी भींच ली। अगले कुछ दिन शाओयान ने पिता होने का सुख पूरी तरह महसूस किया। शाओ शाओ की टैलेंट देखकर वो खुद शॉक्ड था। 5 दिन बाद आखिरकार याओलाओ अपने बंद प्रशिक्षण से बाहर आ जाते हैं। उनका पूरा आभामंडल बदल चुका था। ये साफ था कि उनकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही थी। उनकी ओरा बता रही थी वो अब 1 स्टार डोशेंग थे। कुछ ही समय बाद शाओयान की टीम चुपचाप फॉलिंग स्टार पवेलियन से निकल गई। टारगेट था बेरियल माउंटेन रेंज, सेंट्रल प्लेन्स की सबसे डरावनी जगह, जहाँ लाशों की स्मेल, डार्क ओरा और घोस्टली साइलेंस भरी रहती थी। वहीं तियांगंग होल का मैन होल छुपा हुआ था। याओलाओ ने कहा, स्पेशल बैरियर है, एंटर करते ही डिटेक्ट हो जाएगा। जियान मुस्कुराई। उसने स्लीव हिलाई। पूरा एरिया एक मैसिव स्पेशल सील में बंद हो गया। शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा, इस बार कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही नाम था, हॉल ऑफ सोल्स। 10 साल देर हुई है, लेकिन रिवेंज के लिए ये बिल्कुल सही समय। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना, सपोर्ट बनाए रखना और हमेशा मस्त रहना।